हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक दिन क्लास 10th और एक दिन क्लास 9th का वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ। पर डे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के वीडियो शेयर करता हूं। पहले इंग्लिश मीडियम का, उसके बाद हिंदी मीडियम का। तो आज जो टर्न है, जो बारी है, वो है क्लास 9th की और उसका हिंदी मीडियम का मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। क्लास 9वीं के लिए गणित में रेखा एवं कोण भाग 14 इकाई 6। रेखा एवं कोण भाग 14 इकाई 6। इससे पहले हमने 13 भाग हल कर लिए हैं। आज मैं इस भाग में 14वें भाग में दो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से है। संलग्न चित्र में L समांतर M तथा N समांतर P हो तो X और Y के मान ज्ञात करो। फिर से देखेंगे, संलग्न चित्र में, संलग्न का मतलब साथ में जो चित्र है, इसमें L समांतर M, L ये L रेखा समांतर है M रेखा के, तथा रेखा N समांतर है P रेखा के। N और P समांतर है तो X और Y के मान ज्ञात करेंगे। X और Y कहाँ है देखेंगे, X यहाँ कौन है और Y यहाँ कौन है, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। और ये दिया हुआ है इसमें कोण 84 इसका मान है। इसको मैंने 1 मान लिया है। ये मैंने यहाँ सपोज कर लिया, इसको 1 मान लिया और इस कोण को मैंने यहाँ 2 माना हुआ है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कोण 1 बराबर 84 और इसको कोण 2। अब हमारा पहला चरण प्रारंभ होता है और वो है दत्त दिया हुआ। तो इसमें मैंने लिखा चित्र में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N समांतर रेखा P एवं कोण 1 बराबर 84। ये आप देख सकते हैं L और M समांतर हैं, N और P समांतर हैं और ये कोण 1 जो है वो 84 है, 84 अंश है। अगला चरण हमारा ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना मैंने लिखा x तथा y के मान, यानी x और y इन दोनों कोणों के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब हमारा अगला चरण है हल करेंगे। तो हल में मैंने लिखा है क्योंकि, ये क्योंकि का निशान है, रेखा n समांतर रेखा p है, ये देख सकते हैं आप, n और p समांतर हैं, तथा रेखा m एक तिर्यक रेखा है। ये जो स्मॉल m लिखते हैं, रेखा को हम स्मॉल m से लिख सकते हैं, इसी तरह से n और p है। तो क्या लिखा मैंने, क्योंकि रेखा n समांतर रेखा p तथा m एक तिर्यक रेखा, ये देख सकते हैं n और p समांतर है और m इनकी तिर्यक रेखा है। यहाँ ये दोनों समांतर और तिर्यक रेखा इन्हें यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद करती है और ये कोण बनाती है। तो मैंने लिखा है इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। चित्र में देखें कहाँ है, कोण 1 यहाँ है और कोण 2 यहाँ है। इनका मैंने प्रमाण क्या दिया, संगत कोण है। ये कौन से कोण है, संगत। संगत क्यों है, क्योंकि ये दोनों कोण समांतर रेखाओं के ऊपर के कोण है और जो तिर्यक रेखा है उसके बाईं तरफ के हैं, यानी एक ही तरफ के हैं। या यूं कह सकते हैं, अगर इन रेखाओं का व्यू मानते हैं तो इन दोनों समांतर रेखाओं के दाईं तरफ के हैं और तिर्यक रेखा के ऊपर के हैं। तो दोनों तरह से आप इनको बोल सकते हैं, इसलिए दोनों कोण समान हैं। और क्योंकि कोण 1 बराबर 84 अंश है, कोण 1 जो है वो 84 अंश है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ में लिखा है कोण 1 बराबर 84 अंश। और क्योंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, इसलिए कोण 2 भी कितना हो गया, 84 अंश हो गया। आगे मैंने लिखा है तो कोण 2 का मान आ गया 84 अंश। आगे मैंने लिखा क्योंकि कोण 2 जमा कोण y बराबर 180 अंश, कोण 2 जमा y, देखिए कहाँ है, कोण 2 ये है और y यहाँ है, इन दोनों का जोड़ 180 अंश है, क्योंकि रेखिक युग्म है, क्योंकि एक रेखा पर है, सीधी रेखा पर बने हुए हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को इनका जो जोड़ है वो 180 अंश है, रेखिक युग्म को दर्शाते हैं। अब आगे, क्योंकि हमें कोण 2 का मान पता है 84 है, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा y बराबर 180 माइनस कोण 2। और आगे करेंगे तो 180 माइनस 84, 2 का मान 84 अंश यहाँ लिख देंगे। तो हो जाएगा 180 में से 84 अंश घटेगा तो यह आ जाएगा 96 अंश, यानी y का मान 96 अंश आ जाएगा। आगे मैंने लिखा है यहाँ रेखा L समांतर M है, रेखा L समांतर M, इनको लिया है अब की बार, तथा N एक तिर्यक रेखा है, तथा N ये N तिर्यक रेखा है। तो यहाँ ये कोण बनी हुई है,
तो क्या लिखा है, इसलिए x बराबर कोण 2, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण x बराबर कोण 2। क्यों, इसका कारण लिखा है एकांतर कोण है। आप देख सकते हैं एकांतर कोण से होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक बाईं तरफ का हो और एक दाईं तरफ का हो और दोनों उनके बीच के हो, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, तो उन्हें एकांतर कोण होते हैं कहते हैं, और एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। तो कोण x और कोण 2 बराबर होगी, और क्योंकि कोण 2 का मान हमने 84 अंश पहले ज्ञात कर लिया है, इसलिए x का मान भी कितना हो गया, 84 अंश। अतः मैंने लिख दिया x बराबर 84 अंश तथा y बराबर 96 अंश। ये पहला सवाल, पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है। दूसरा प्रश्न, इसमें कथन है संलग्न चित्र में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा M समांतर रेखा N और P एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 1, कोण 2, कोण 3 तथा कोण 4 के मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखेंगे इसका कथन, संलग्न चित्र में यानी ये चित्र है, इसमें L समांतर M, रेखा L इस M के समांतर है तथा रेखा M समांतर N, रेखा M समांतर रेखा N, और P एक तिर्यक रेखा है, P इनकी तिर्यक रेखा है जो यहाँ ये कोण बना रही है। ये 60 अंश है, ये 1 अंश है, ये 2 अंश है, ये ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 4 है और ये कोण 3 है। तो इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैंने यहाँ दत्त लिखा दिया हुआ पहला चरण हमारा, चित्र में L समांतर M, M समांतर N, L और M समांतर है, M और N समांतर है तथा P एक तिर्यक रेखा है, P एक तिर्यक रेखा है, और कोण 5 बराबर 60 अंश। ये 60 अंश जो है इसको मैंने यहाँ 5 मान लिया, ये कोण नंबर 5 है क्योंकि 1 2 3 4 उसमें दिए हुए थे तो इसको मैंने 5 मान लिया। कोण 5 बराबर 60 अंश है। अब अगला जो चरण है वो है ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण 1 का मान, कोण 2 का मान, कोण 3 का और तथा कोण 4 का, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 के मान हमें ज्ञात करने हैं, जो कि यहाँ पर है। कोण 1 यहाँ है, कोण 2 यहाँ है, कोण 3 यहाँ है, कोण 4 यहाँ है। तो ये चरण पूरा हुआ हमारा दूसरा। अगला चरण है हल। अब हल करेंगे हम इसमें, तो मैंने इसमें लिखा कोण 1 जमा कोण 5, कोण 1 जमा कोण 5 बराबर 180। चित्र में देखेंगे कोण 1 जमा कोण 5 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 और 5 कहाँ है, देखेंगे कोण 1 यहाँ है, कोण 5 यहाँ है, तो क्योंकि ये दोनों इस P एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं इसलिए ये रेखीय युग्म बनाते हैं, इसलिए इनका जोड़ 180 अंश है। तो मैंने यहाँ लिखा कोण 1 जमा कोण 5 बराबर 180 अंश, रेखीय युग्म बनाते हैं। और कोण 5 जो है वो 60 अंश है, ये आप देख सकते हैं दिया हुआ में है दत्त में, कोण 5 बराबर 60 अंश, इसलिए 1 का मान क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर 180 में से 5 को घटा देंगे कोण 5 को, तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर 180 माइनस कोण 5 बराबर 180 माइनस कोण 5 का मान, क्योंकि 60 अंश है तो 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर हो जाएगा 120 अंश। तो कोण 1 का मान आ गया 120 अंश, ये यहाँ कोण 1 का मान 120 आ गया। आगे मैंने लिखा है क्योंकि L समांतर M है तथा P एक तिर्यक रेखा है, L समांतर M है तथा P एक तिर्यक रेखा है। चित्र में देखिए ये L और M समांतर है और P इनकी तिर्यक रेखा है। अतः क्या लिखा है मैंने, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, संगत कोण है। चित्र में देखिए कोण 1 यहाँ है और कोण 2 यहाँ है। कोण 1 रेखा L के नीचे की तरफ का कोण है और कोण 2 है रेखा M के नीचे का कोण है, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा P के दाईं तरफ के कोण है। तो इस तरफ के कोण जो नीचे की तरफ के हों और एक की तरफ के हों तिर्यक रेखा के, या ऊपर के हों और एक की तरफ के हों, तो इस तरह के कोण संगत कोण होते हैं। हमने गुणधर्म पढ़ा हुआ है, इसलिए दोनों कोण समान है, बराबर है। और क्योंकि कोण 1 का मान हमने 120 पहले ज्ञात कर लिया, यहाँ लिखा हुआ है, और कोण 1 और 2 बराबर हैं, इसलिए कोण 2 का मान भी कितना हो जाएगा 120 अंश। अतः कोण 2 बराबर 120 अंश। आगे मैंने लिखा है क्योंकि रेखा M समांतर N है, रेखा M और N दोनों समांतर हैं तथा P एक तिर्यक रेखा है, रेखा M और N समांतर हैं तथा P एक तिर्यक रेखा है। तो आप देखेंगे ये M है और ये N रेखा दोनों समांतर हैं और P इनकी तिर्यक रेखा है, जो कि यहाँ ये कोण बना रही है, कोण 2 और 4। तो इसमें मैंने लिखा है इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 संगत कोण। उसी प्रकार से ये कोण 2 और कोण 4 इन दोनों समांतर रेखाओं के नीचे के कोण है, और जो तिर्यक रेखा P है उसके दाईं तरफ के कोण है, तो ये दोनों भी संगत युग्म बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4 संगत कोण, दोनों समान है। और क्योंकि कोण 2 का मान हमने अभी भी ज्ञात किया था ऊपर, ये देखो यहाँ 120 अंश, इसलिए कोण 4 का मान भी कितना हो जाएगा 120 अंश। तो कोण 4 का मान आ गया 120 अंश। आगे यहाँ जाए, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है। कहाँ है देखेंगे चित्र में, ये है,
ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं P और N, तो ये इनके जो शीर्ष हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं, सम्मुख हैं, तो इन्हें शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण या शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये होगा कोण 3 और 4 आपस में समान हो गए, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण समान होते हैं। और क्योंकि कोण 4 का मान हमने अभी अभी यहाँ ज्ञात किया 120 अंश, और कोण 3 और कोण 4 बराबर है, इसलिए कोण 3 भी कितना हो गया 120 अंश। तो इस तरह से चारों कोण आ गए, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इन सभी का मान कितना आ गया 120 अंश। तो ये सवाल पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।